चलो, प्रदेश में सियासी घमासान के बीच में निर्दलीय विधायकों ने पायलट कैंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसकी बात करते हैं। 13 निर्दलीय विधायक जयपुर में एक अहम बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे होटल अशोका में ये बैठक रखी गई है और इसमें बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक शामिल होंगे। ये चर्चा तो थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। अब बैठक में सभी निर्दलीय 13 विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो बीएसपी से कांग्रेस में आए हुए जो विधायक हैं वो इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये बात अभी तक सस्पेंस में थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वो नहीं होंगे शामिल। लेकिन बैठक में किन बातों को लेकर निर्दलीय विधायक आपस में चर्चा करते हैं, देखना होगा। लाठियां हम लोगों ने खाई, बार बार कह रहे हैं कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई है, कार्यकर्ताओं ने ये किया है, कार्यकर्ताओं के बल पर राज आया है। अरे उन कार्यकर्ताओं के बल पर जिनको आपने बाहर कर दिया, जबरदस्ती मजबूर किया उनको निर्दलीय लड़ने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे निर्दलीय नहीं लड़े और वहां कांग्रेस हार गई। मेरा दावा है अगर सचिन पायलट अध्यक्ष नहीं होते तो कम से कम 40 सीट और आती। मंत्रिमंडल के विस्तार की बार बार चर्चाएं होती हैं, ये उचित समय नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का। अभी तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने तीसरी लहर की आशंका जताई है, उसके लिए सारे विधायक और सांसदों को मिलकर के तीसरी लहर का सामना करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री जी का सहयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बोला कि सचिन पायलट एक जाति विशेष के नेता है। मैं कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं और जहाँ तक उनका अंदर बाहर का सवाल है, 1980 से लेकर के अब तक करीब 42 साल से वो राजस्थान की राजनीति करते आए हैं। 5 साल वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सभी कौम के लोगों को उन्होंने जोड़ा है। उनके नेतृत्व में विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका कि गुर्जर और मीणाम में बहुत फ्रैक्शंस हो गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में दोनों समाजों ने एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट डाला। सुशांत पारिक, ब्यूरो हेड, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशांत, जाहिर है कि जब से ये मामला सामने आया है तब से लगातार कभी ना कभी, जिस तरीके से हम फोन टैपिंग के मामले की बात कर रहे थे अभी, ठीक वैसे ये विधायकों के दल बदल वाला मामला भी उस तरीके से ही है। और अब जब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में निर्दलीय आपस में एक बैठक कर रहे हो, तो मीटिंग में क्या कुछ बातें डिस्कस की जा सकती हैं मुख्य रूप से, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल रामकेश मीणा हो या ओम प्रकाश हुड्डा हो, उनके बयानों से स्पष्ट है कि बैठक का मकसद क्या है आशीष। क्योंकि कल तीखा हमला बोला रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर, और हुड्डा ने कहा मंत्रिमंडल विस्तार की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना है। लिहाजा बैठक में निश्चित तौर पे इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लीडरशिप के प्रति विश्वास व्यक्त किया जाएगा, कहा जाएगा कि वो सरकार के साथ हैं, सीएम के साथ हैं, और सचिन पायलट के खिलाफ जो है आज एक बार फिर से मुखर दिखाई दे सकते हैं ये 13 निर्दलीय विधायक। लेकिन बड़ी बात ये कि इस बैठक के बाद निश्चित तौर पे पायलट कैंप की तरफ से भी आज कुछ नेताओं के बयान हमें दिखाई दे सकते हैं। और आपने ठीक कहा, ये कवायद पिछले 1 साल से चल रही है, करीब 11 महीने हो गए हैं। पिछले साल जुलाई में जब ये पूरा मोर्चा खुला था पायलट कैंप की ओर से, बीच में शांत रहा, लेकिन अब नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। न केवल गहलोत कैंप, पायलट कैंप, बल्कि अब तो निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी एक तरीके से कहें गहलोत कैंप का ही हिस्सा है, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। आशीष, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सुशांत।